नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिंधु नंदिनी साहू है। मैं त्रिलोचन नेत्रालय की पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। जैसे बच्चों का दृष्टि दोष होता है, बहुत टाइप का दृष्टि दोष है, तो आज हम बस उसमें से जो मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं हम लोग उसको, तो बस उसी के बारे में आज हम बताएंगे कि मायोपिया क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, तो ये आगे बढ़ने से क्या दिक्कत होता है बच्चों को, और उसको आगे बढ़ने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि मायोपिया है क्या। तो मायोपिया में क्या होता है, हमारा आंख का एक लेंथ होता है, लंबाई होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम एक्सियल लेंथ बोलते हैं। तो मायोपिया में आंख का लंबाई जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रहता है, जिसके कारण में जो लाइट का रेज आता है वो रेटिना में फोकस होने से बजाय रेटिना के पहले ही फोकस हो जाता है। इसके वजह से हमको दूर का जो चीज़ दिखता है वो सब धुंधला दिखाई देता है। तो मायोपिया में क्या सिम्टम आएगा, बच्चे कैसे बताएंगे कि उनको धुंधला दिख रहा है। तो मोस्टली ये क्या होता है कि स्कूल का टीचर ही फीडबैक देते हैं पेरेंट्स को कि आपके बच्चे जब लास्ट रो में बैठते हैं तो उनको ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड धुंधला दिखता है, वो सही से लिख नहीं पाते हैं, स्पेलिंग एरर रहता है कॉपी में। और आप घर में कैसे नोटिस कर सकते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे जिन लोगों का मायोपिया है वो बच्चे क्या करते हैं कि टीवी बहुत ही पास में बैठकर देखते हैं। अगर टैबलेट या मोबाइल यूज करते हैं तो पूरा आंख के पास लाकर देखते हैं, आंख को स्क्वीज करते हैं, छोटा छोटा करते हैं। तो उसमें से वो एक क्लू देता है कि नहीं, मेरे बच्चे का रोशनी में कुछ गड़बड़ है, उसका दृष्टि उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप ऐसा लक्षण देख रहे हैं अपने बच्चों में तो उसको तुरंत ही आप पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को पास लेकर जाइए। उसका अच्छे से साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं बच्चों का, जैसे एडल्ट का रिफ्रैक्शन होता है बड़े लोगों का, बच्चों का रिफ्रैक्शन उससे काफ़ी अलग है। दवा डालकर उनका अच्छे से पावर चेकअप किया जाता है, उसके बाद जो चश्मा का पावर आता है उसको बच्चे को पहनाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स का बहुत सारे क्वेश्चन रहता है कि क्या ये चश्मा, एक बार नंबर आ गया मेरे बच्चे का अभी -1 -2 का, तो ये चश्मा हटेगा क्या। तो इसका आंसर मोस्टली नो है। अगर एक बार आपके बच्चों का चश्मा लगता है तो इसका हटने का चांस बहुत ही कम होता है। और ये आगे जाकर कितना बढ़ेगा तो कितना साल तक बढ़ेगा, ये भी हमारे मन में आता है कि अगर मेरे बच्चे का पावर आ गया ठीक है, अब ये इतना ही रहेगा या आगे बढ़ता जाएगा। तो चश्मा का क्या है ना, अगर बच्चे को चश्मा लगता है तो उनका जब तक ग्रोथ होता है लगभग 18 से 20 ईयर्स तक, जैसे हमारा शरीर का वृद्धि होता है वैसे आईबल का भी हमारा लेंथ बढ़ता है। तो 20 ईयर्स तक ऑलमोस्ट पावर थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। तो नॉर्मल वे में, नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न में उतना माइनस पावर बढ़ता है सबका। तो चश्मा लगाना कितना जरूरी है वो भी पेरेंट्स लोग पूछते हैं कि बस पढ़ाई करने के टाइम में पहनने से चलेगा। ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि अगर एक बार बच्चे को चश्मा आ गया तो आपको इंश्योर करना है, ध्यान रखना है कि हर टाइम उसका विजन क्लियर हो। तो उसको क्लियर विजन देने के लिए वो आपको इंश्योर करना है कि बच्चे सारा टाइम चश्मा पहन कर रहे, भले ही वो खेल रहा है, आउटडोर एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी करे, चश्मा पहन कर रखना है उसको। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक अभी जो सबसे चिंताजनक विषय है पूरा वर्ल्ड में, जो पहले 4-5 साल पहले नहीं था, अभी कोविड लॉकडाउन के बाद मायोपिया बहुत ही बढ़ गया है। मायोपिया का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है कि सारा रिसर्च स्टडीज अब उसी के ऊपर है कि ये माइनस पावर को आगे बढ़ने से हम कैसे रोकेंगे। तो कोविड लॉकडाउन में क्या हुआ कि बच्चे का मतलब आउटडोर एक्टिविटी सब बंद हो गया, बच्चे ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन के तरफ इंक्लाइन हो गए, वो नियर वर्क कितना है ज़्यादा किए, तो उसके वजह से आंख का लंबाई बढ़ता जा रहा है और पावर बढ़ता जा रहा है। जो लोगों को मायोपिया नहीं था उनको मायोपिया आ गया, जिनका मायोपिया ऑलरेडी माइनस पावर का चश्मा पहन रहे थे उनका पावर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अभी इतना ये क्यों हम चिंता कर रहे हैं कि माइनस पावर को आगे मतलब बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि अगर देखेंगे 100 मायोपिक बच्चे में से 10 मायोपिक ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका माइनस पावर लगता है, उनमें से रोशनी जाने का रिस्क रहता है, क्योंकि आंख का लंबाई बढ़ता जा रहा है। आंख का लंबाई अगर बढ़ेगा तो पीछे का जो रेटिना है, जो पर्दा है, वो स्ट्रेच होता है, उसमें छोटा छोटा छेद आता है और पर्दा उखड़ जाने का भी रिस्क रहता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। तो ये सब कारण के वजह से मायोपिया बच्चे के मतलब वो सब्सिक्वेंटली ब्लाइंडनेस में भी जा सकते हैं। तो उसी लिए सारा अभी रिसर्च चल रहा है कि कैसे कर कर हम ये माइनस पावर को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है इसको। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, ये सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मायोपिया को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमको पहले तो हमारे बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल कुछ अडॉप्ट करना होगा, बच्चों को लाइफस्टाइल चेंजेस उनको सिखाना होगा, कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन चाहिए। तो क्या है, पहले फर्स्ट है कि आपके बच्चे ब्राइट लाइट में पढ़ाई करें, जो रूम में पढ़ रहे हैं उसका इल्यूमिनेशन बहुत ही ज़्यादा हो। ध्यान रखें कि बच्चे कभी भी डिम लाइट में पढ़ाई ना करें।
और बच्चे जब भी पढ़ रहे हैं टेबल चेयर में स्ट्रेट पोस्चर में बैठकर पढ़ेंगे। लेट कर पढ़ना, चादर के नीचे कम्बल ओढ़ कर पढ़ना, वो सब हैबिट आपको डिस्करेज करना है, वो सब हैबिट को आपको प्रोत्साहन नहीं देना है। बाकी सेकंड क्या है कि नियर वर्क हम जितना हो सके कम करेंगे। अगर बच्चे को पढ़ाई ज़्यादा है, एग्जाम का प्रेशर है, पढ़ना ज़्यादा पड़ रहा है, तो हर 45 मिनट्स में उसको हम बोलेंगे कि वो शॉर्ट ब्रेक ले, 5 मिनट्स का ब्रेक ले जाएगा, 45 मिनट्स में ब्रेक ले लेकर फिर पढ़ सकता है। और जो बहुत ही एसेंशियल नहीं है, जैसे बच्चे बहुत टाइम ड्राइंग कर रहा है, नियर वर्क ज़्यादा, तो उसको हम बंद कर सकते हैं। डिजिटल स्क्रीन तो अगर बोलेंगे तो WHO के गाइडलाइन के हिसाब से ऑलमोस्ट लेस देन 1 आवर होना चाहिए। तो आजकल के बच्चे बहुत ही मोबाइल और टैबलेट में एडिक्टेड हो गए हैं, तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि जैसे कर कर वो डिजिटल स्क्रीन का यूज कम हो जाए। अगर कुछ भी पढ़ाई करना है, ऑनलाइन क्लासेस है, तो हम डेस्कटॉप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा डिस्टेंस में हम देखते हैं। मोबाइल यूज करने में क्या होता है कि हमारा आंख पूरा नियर वर्क के लिए फोकस्ड में रह जाता है, जिसके वजह से आंख का लंबाई बढ़ता है। तो और एक चीज़ है कि हम बच्चे का नियर वर्क कम करने के साथ साथ बाहर का एक्टिविटी, जो आउटडोर एक्टिविटी है, उसको हम कैसे बढ़ाएंगे। तो स्टडीज़ ये भी बोलता है, जो रिसर्च हुआ है, कि अगर आप बच्चे को 1 से 2 घंटे तक सनलाइट का एक्सपोजर देते हैं तो वो भी मायोपिया प्रोग्रेशन को प्रिवेंट कर सकता है। तो बच्चे को 1-2 घंटे बाहर खेलने के लिए अलाउ कीजिए, सनलाइट में उसको जैसे एक्सपोज होगा उसका ध्यान रखिए। हेल्दी डाइट होना चाहिए, जंक फूड तो पूरा बंद करना होगा बच्चों को। और जो भी आप खाना दे रहे हैं उसमें देखेंगे, जैसे भी हेल्दी डाइट मतलब उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स जो है वो बच्चे ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये सब मतलब पेरेंट्स अगर ध्यान रखेंगे ये सारे छोटे छोटे चीज़ का, तो आगे जाकर मायोपिया का प्रोग्रेशन ना हो, मतलब जितना पावर है उतना में ही वो कंस्टेंट रहेगा, या फिर उसका ग्रोथ के हिसाब से जितना मिनिमम ग्रोथ होना चाहिए, मिनिमम बढ़ना चाहिए, उतना बढ़ेगा। अगर ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद भी पावर बढ़ रहा है, तो फिर हमारे पास दवाई है जो हम दे सकते हैं। हमें उसको लो डोज एट्रोपिन बोलते हैं, जो बहुत ही डाइल्यूटेड मात्रा में होता है। तो उसको हम उसका दवा देकर माइनस पावर को बढ़ने से रोक सकते हैं। बहुत आजकल तो एडवांस टाइप का स्पेक्टेकल्स भी आ गया है, जिसमें मतलब वो थोड़ा एक्सपेंसिव स्पेक्टेकल्स है, पर वो सब पहनने से भी हमको मायोपिया का प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के कि ये सारा टिप्स आप जो बच्चे को, पहले तो अगर मायोपिया का कोई सिम्टम देख रहे हैं या फिर अगर सिम्टम नहीं भी है, तो एनुअली एक बार पेडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास लेकर बच्चों का जांच करवाइए। और अगर मायोपिया आ गया, बच्चे का माइनस पावर लग रहा है, तो उसको आगे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जितना टिप्स मैं बोल रही हूँ वो सबको ध्यान में रखकर बच्चे को आप एक हेल्दी विजन और एक हेल्दी फ्यूचर दे सकते हैं। थैंक यू।